हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोवर्ल्ड बीजी। और फाइनली अब जाके आप लोगों का नीट का पेपर हो ही गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड सोल्यूशन बताऊंगी नीट 2020 के क्वेश्चंस के, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे और कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन। तो आंसर है नंबर 4, स्पीशीज इंटरैक्शन पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट में नहीं आएगा। सेकेंड है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग विच फेज। तो इसका आंसर है लॉग फेज। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम ग्रोथ दिखती है, आप ग्राफ में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। तो इसका आंसर है फिब्रस रूट्स, क्योंकि मोनोकॉट में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट है वो कुछ समय बाद डेड हो जाती है। तो न्यू जो रूट्स ओरिजिनेट होती है वो स्टेम के बेस से होती है, जिन्हें हम फिब्रस रूट बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो जो टाइफॉइड है वो सैल्मोनेला से होता है, निमोनिया हीमोफिलस से होता है, फाइलेरियासिस जो है वुचेरिया से होता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। तो करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैनॉट कंसीव। तो आंसर होगा जिफ्ट एंड आईयूटी, क्योंकि दोनों ही टेक्निक्स में हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। जिफ्ट के अंदर जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जिनमें 8 ब्लास्टोमेयर्स तक हैं उनको ट्रांसफर करते हैं, और 8 से ज्यादा होते हैं तो उन्हें आईयूटी में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ड है एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो इसलिए आंसर होगा 1। क्वेश्चन 6 है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुप। तो पहले जीन आई हैज 3 एलील्स, तो बिल्कुल ठीक है, IA, IB और स्मॉल आई होता है। द पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, तो एक पर्सन में एक जीन के 2 ही एलील हो सकते हैं। देन थर्ड स्टेटमेंट है, व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस द सेम टाइप ऑफ शुगर। तो ये गलत है, क्योंकि दोनों का इंटीजन अलग होता है, तो अलग शुगर एक्सप्रेस होगी। स्टेटमेंट फोर्थ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो I है कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, तो जो ब्लड ग्रुप O है यूनिवर्सल डोनर में भी आता है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला है, लाइगेज जॉइंस 2 DNA मॉलिक्यूल, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। पॉलीमरेज लिखा है ब्रेक DNA, जबकि वो सिंथेसिस में हेल्प करता है किसी टाइप की। न्यूक्लियसेस असल में DNA को ब्रेक करते हैं, और एक्सो न्यूक्लियस कट करते हैं पर बाहर की तरफ DNA में, यानी कि एंड्स पे, ना कि विद इन DNA। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होता है, फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल ठीक है कि ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट होगा, जिसमें बीटा चेन खराब होती है हीमोग्लोबिन की, जिसका जीन क्रोमोसोम 11 पे होगा। और जो थैलीसेमिया है वो ऑटोजोमल रिसेसिव होता है, तो करेक्ट आंसर है 3। फिर मैचिंग का क्वेश्चन है कि इनमें से ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट कौन सा है, तो वो होगा लोकस। देन एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल, तो ये इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल आएगा। इसमें एस्टेरियास बुक लंग्स होती है स्कॉर्पियन में, और बायोलुमिनेसेंस होगी टीनोप्लाना में। तो 9th का आंसर होगा 2। 10th है, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडीज। तो डायरेक्ट है कि स्पोरोजोइट है इसका आंसर। क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसी भी कार्बोहाइड्रेट में होगा, और पेप्टाइड बॉन्ड होगा प्रोटीन में। तो इसमें जो इन्युलिन है वो एक शुगर है, और इंसुलिन प्रोटीन है, तो आंसर है 4। क्वेश्चन 12, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद द अदर। तो इसका आंसर होगा आपका 3, सीड एंड एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज। तो ये डायरेक्ट एक इक्वेशन से निकल जाएगा आंसर, तो डायरेक्ट आंसर है 4 कि अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों बनते हैं। 14 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेस। तो DNA सिंथेसिस और एप्लीकेशन टेक प्लेस गलत है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कॉम्पोनेंट टेक प्लेस, ऐसा भी कुछ नहीं होता उसमें। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA, तो ये सबसे करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन 15 है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। तो ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में।
अगर कॉलमनर होता तो इंटेस्टाइन होता आंसर, क्यूबॉइडल होता है पीसीटी में। क्वेश्चन 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। तो इंक्लूजन बॉडी होती है प्रोकैरियोट्स में। पहला है दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट है। देन दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 17 है विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, गोल्जी बॉडीज है इसका आंसर। नेक्स्ट है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। तो इसमें डायरेक्टली हम इथीडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं और यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में डीएनए देख सकते हैं। क्वेश्चन 19 है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहला है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो एकदम सही है, जितना प्रेशर बढ़ता है उतनी बाइंडिंग बढ़ती है। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, ये भी सही है। पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ेगा तो बाइंडिंग घटेगी। देन हायर हाइड्रोनियम कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये बात गलत है क्योंकि लोअर कॉन्सेंट्रेशन फेवर करती है फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है रे फ्लोरेट्स हैव ओवरी बतानी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इंफीरियर ओवरी होती है। क्वेश्चन 21 द स्पेसिफिक पैलिड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1 इज। तो ये तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, आंसर है 1। तो GAATTC होती है करेक्ट सीक्वेंस। फिर है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फर्स्ट है ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है दे कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उसके वेरियस टाइप्स होते हैं, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो टाइप 2 हैं, तो वो तो विद इन पैलिंड्रोमिक साइट कट करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं टाइप 1 एंड टाइप 3, तो ये पैलिंड्रोमिक साइट से पहले ही कट कर देते हैं, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर हमेशा एक्टिवेटेड स्लश डालते हैं ताकि बायोगैस प्रोड्यूस हो सके, तो आंसर है 4। द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो पहला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी ठीक है। देन पल्मनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो ये गलत है, हमेशा इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इंट्रा पल्मनरी प्रेशर इंक्रीजेस, तो ये डिक्रीज होता है क्योंकि प्रेशर जब तक घटेगा नहीं तब तक एयर अंदर नहीं आ सकती, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट है इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर अ फ्यू डेज बिकॉज। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके हेड पोर्शन में बहुत ही कम नर्वस सिस्टम होता है, बाकी इसकी थ्रू आउट द बॉडी लोकेटेड होता है। बॉडी में फिर क्वेश्चन है डोर्सल या वेंट्रल पार्ट में, तो वेंट्रल पार्ट में होता है कॉकरोच का नर्वस सिस्टम, सो करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। First, in Urochordata, notochord extend from head to tail and it is present throughout their life. तो ये गलत है, सिर्फ टेल में होता है लार्वल स्टेज के। नेक्स्ट इनवर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, ठीक है, उसमें जो नोटोकॉर्ड है रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो, तो ये भी ठीक है। लास्ट कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सेफालोकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा खुद एक फाइलम है, तो ये आंसर गलत हो गया। तो स्टेटमेंट बी और सी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट है मैच ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूजेस इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिलस थुरिनजाइसिस से हमें क्रायोप्रोटीन मिलता है, थर्मस एक्वाटिकस से टैक पॉलीमरेज मिलता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक क्लोनिंग वेक्टर होता है प्लांट का, और सेल्मोनेला टाइफीमोरियम को यूज करके फर्स्ट आरडीएनए बनाया था हर्बर्ट बोयर एंड कोहेन ने, तो आंसर होगा 2। नेक्स्ट है एलिमेंट एंड फंक्शन। तो आयरन चाहिए होता है क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए, जिंक जो है IAA यानी ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है, बोरोन पोलन जर्मिनेशन के लिए, और मैग्नीज चाहिए होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए, फोटो सिस्टम 2 में यूज होता है, तो आंसर होगा 3। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, करेक्ट स्टेटमेंट है। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ, ये भी सही है। सैपवुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, ये गलत है, तो आंसर है 3। तो अब है मैचिंग। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, तो मालोनेट होगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड यानी प्रोटीन कोलेजन। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई वो होता है काइटिन, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज राइसिन, तो द आंसर इज 1।
क्वेश्चन 31 मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। तो ये होता है एट टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, क्योंकि उससे पहले वो मेटाफेज 2 में स्टक होता है। क्वेश्चन 32 अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। तो ये है 7 मिलियन। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट है द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज। तो सबसे पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएन होता है, यानी कि अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएन है। तो आंसर है 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा होती है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अमेजन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा है। तो आंसर है 4। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन, बिल्कुल सही है। प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, ये भी ठीक है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चेन तो होती है ए एंड बी, बट बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर है 3। नेक्स्ट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। तो हमें बताना है मोनोकॉट स्टेम में, रूट में, डाइकॉट स्टेम रूट में से किस में होता है। तो पहला है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ। वैसे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम की पहचान है, पहले ही पता लग गया। तो आंसर है 1। अब नेक्स्ट है मैचिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट। तो ये होता है साइक्लोस्टोम में। हेट्रोसीरल कॉर्डल फिन होता है कॉन्ड्रिक्थिस में। एयर ब्लेडर पहचान है ऑस्टिक्थिस की। और पॉइजन स्टिंग होगा स्टिंग रे ट्राइगॉन में। तो आपका करेक्ट आंसर है 1। From his experiment, S.L. Miller produced amino acid by mixing the following in a closed flask। तो इसका तो आंसर बिल्कुल डायरेक्ट है। उसने मिथेन लिया था, हाइड्रोजन लिया था, अमोनिया लिया था और वाटर वेपर लिया था 800 डिग्री सेल्सियस पे। तो आंसर है 1। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वॉज डिस्प्रूव्ड बाय। तो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने इसको डिस्प्रूव किया था और अर्न्स्ट हैकेल ने सपोर्ट दिया था। तो आंसर है 1। The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blade at night and in early morning is। तो प्रोसेस होती है गटेशन, जो कि है रूट प्रेशर की वजह से। तो आंसर है 2। क्वेश्चन 41 सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटिन, स्टेरिसिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स फॉर तो अपने डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करते हैं। ये दिया हुआ है इकोलॉजी के चैप्टर्स में। The oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration leads to formation of। तो एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का और एक बनता है 3PGA का। तो जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है उसमें 2 कार्बन होते हैं, 3PGA में 3 कार्बन होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में 2। क्वेश्चन 43 बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक जीन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू। तो डायरेक्ट है, इंसेक्ट पेस्ट के लिए बनाते हैं हम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ह्यूमन एक्शन। तो पहला है डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड। तो ये नहीं होगा। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, ये सही है। ड्रग रेजिस्टेंट यूकेरियोट्स, ये भी ठीक है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग, तो ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। फर्स्ट, व्हेन एक्सपोज्ड टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो करेक्ट है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये भी करेक्ट है। एक्टिव इम्यूनिटी एंड इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स, तो ये गलत है, उसमें टाइम लगता है होने में। By which method was a new breed Hisardale of sheep formed by using Bikaneri ewes and Merino rams। तो दोनों डिफरेंट ब्रीड्स हैं sheep की, तो आंसर हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला, इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो गलत है, इलियम तो खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये भी गलत है, आउटर मोस्ट होती है। इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, तो ये ठीक है, तो आंसर है 3। नेक्स्ट है मैचिंग। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से हमें ब्यूटारिक एसिड मिलता है। ट्रिकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है। मोनस्कस परप्यूरिस से स्टैटिन्स मिलता है, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। और एस्परगिलस से मिलता है हमें सिट्रिक एसिड, तो इसका करेक्ट आंसर है 2। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज बढ़ती है और ग्लूकोज बढ़ती है, तो आंसर है 3, कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, तो डायरेक्ट है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो पहला है गोनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, तो यही सही है, तो आंसर है 1। नेक्स्ट है मैच करना है, तो मियोसिस की स्टेजेस दी गई हैं प्रोफेज 1 की।
तो जाइगोटीन में साइनाप्सिस होता है, पिकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन में हमें कायस्मेटा दिखता है और डायाकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन हो जाता है कायस्मेटा का। सो करेक्ट आंसर है 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलर एल्गी। तो डायरेक्ट है क्लोरेला एंड स्पिरुलिना जो कि स्पेस ट्रैवलर्स को भी दी जाती है, तो आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम दैट इज ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो हमें पता है उसके लिए हाई लेवल ऑफ एलएच और एफएसएच चाहिए होता है, दोनों के लो लिखे हैं, तो फिर ईस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन या प्रोजेस्टेरॉन की। तो आप देखोगे ओव्यूलेशन से जस्ट पहले ईस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, वो एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच की कॉन्सेंट्रेशन हाई जाती है, तो आंसर है इसका 1। नेक्स्ट है मैचिंग। तो बीटी कॉटन का सोर्स है बैसिलस थुरिनजेंसिस। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हम ठीक करते हैं जीन थेरेपी से। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए मैकेनिज्म है सेलुलर डिफेंस का। एंड पीसीआर को हम लोग यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन के लिए भी, तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ। तो हमें पता कि ओजोन के लिए किया गया था, तो एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, आंसर है इसका 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। पहला है दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट, देन दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। तो ये आंसर ठीक होगा क्योंकि सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। नेक्स्ट है दी ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन। तो 3 ही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, पीच, प्लम एंड रोज, तो आंसर है इसका 4। नेक्स्ट, दी एंजाइम एंटायरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ। तो ट्रिप्सिनोजन से एक्टिव ट्रिप्सिन बनाता है, तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रॉफिक लेवल और उसके एग्जाम्पल हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल और एग्जाम्पल है। तो इसकी अगर हम फूड चेन लिखें तो ग्रास को रैबिट खाएगा, जो बेबी रैबिट्स है उनको क्रो खा लेता है और क्रो को वल्चर खा लेता है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 1। Now next question is how many true breeding pea plant variety did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting traits। तो डायरेक्ट आंसर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आंसर है 3। 14 वेराइटीज यूज की थी उन्होंने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है। ईयर के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है, तो ये हमें पता है लोकेटेड ऑन बैसिलर मेम्ब्रेन होता है। कॉक्लिया ये कॉइल्ड पार्ट होता है लेब्रिंथ का। यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट करता है मिडल ईयर और फेरिंग्स को। एंड स्टेपिस जो है एक बोन है जो कनेक्टेड होती है ओवल विंडो के साथ, तो 62 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन 63, इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। तो बहुत लोग सोचते हैं पानी के, तो पानी से होगी, पर ये होते हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, यानी कि पानी की सरफेस से ऊपर होते हैं, तो फूल भी ऊपर होंगे, तो इंसेक्ट या विंड से होती है पॉलिनेशन, तो करेक्ट आंसर है 1। Question 64, name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increase the length of stem thus increasing the yield of sugarcane crop। तो डायरेक्ट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल जिब्रेलिंस है, बुक का ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनीन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, उससे आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि फोटोसिस्टम 2 से साइटोक्रोम B6F तक लेके जा रहा है प्लास्टोक्विनीन इलेक्ट्रॉन्स को, तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोमेंसी। यानी कि सीड डोमेंसी किसकी वजह से नहीं होगी। तो सिर्फ जिब्रेलिक एसिड है जो सीड डोमेंसी ब्रेक करेगा, बाकी एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड सभी उसको प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो मेन वर्ड है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमें पता है कि आरएनए पॉलीमरेज खुद ही सफिशिएंट होता है डीएनए को ओपन अप करने के लिए, तो आंसर है 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है ज्यादा यूरिन आउटपुट, तो किसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम आएगा। तो पहला है मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। तो एडीएच ज्यादा सिक्रेट होगा तब जाके रीअब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। तो इसी की वजह से तो यूरिन आउटपुट कम होगा, तो ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें पता है जीपीपी में से अगर हम रेस्पिरेशन माइनस कर दें तो हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी मिल जाता है। तो फर्स्ट है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग। तो प्लेसेंटा खुद जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है, तो एचसीजी।
जो जोना पेलिसिडा है वो एक लेयर होती है ओवम की। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स एक सिक्रीशन करती है जो कि लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस करेगा। एंड लीडिक सेल्स जो है एंड्रोजन सिक्रीट करता है। तो करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट, ट्रोबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन, तो इक्विसेटम एक तरह का टेरिडोफाइट होता है जिसमें कोन्स होते हैं। 72, some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage G0. This process occur at the end of, तो G0 फेज में एंट्री कब होती है? जब G1 फेज से एग्जिट होती है। तो G1 फेज के मिड में ही एग्जिट हो जाती है। तो एंड में किसकी होती है? M फेज के बाद होती है। नेक्स्ट है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो दोनों का सेम काम है, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, पर ओरिजिन डिफरेंट है क्योंकि एक बर्ड है और एक मैमल है। तो एनालोगस ऑर्गन्स हैं और वो हमें पता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से आते हैं। तो आंसर हो गया 2। Question 74. If the distance between two consecutive base pair of DNA is 0.34 nanometer and the total number of base pair of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9 base pair, then the length of DNA is, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस और बेस पेयर वाली लेंथ को। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.2 मीटर आ जाएगा आंसर। तो आंसर हो गया 3। डी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट, तो बिल्कुल डायरेक्ट है आंसर, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होगा। तो अब नेक्स्ट है मैचिंग ल्यूकोसाइट एंड फंक्शन दिए में। तो इसिनोफिल्स, तो हमें पता है ये हिस्टामिनेज रिलीज करता है और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करता है। जो बेसोफिल हैं वो ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं जिनमें हिस्टामिन होते हैं। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइट्स होते हैं और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, एडाप्टिव वाले इम्यून रिस्पॉन्स में मेनली। तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ओराए साइट है इसका आंसर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोल करती है ये सब। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो 3 ही बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो आंसर हो जाएगा 3, लाइसिन। अब नेक्स्ट है मैचिंग, तो ग्लैंड के नाम और डिसीज के नाम दिए गए हैं। तो पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हम मान के चलेंगे कि एडीएच की सिक्रीशन नहीं हुई तो इसलिए डायबिटीज इंसिपिडस। थायराइड ग्लैंड, तो अगर थायराइड हार्मोन ओवर सिक्रीट हो जाए तो ग्रेव्स डिसीज होता है। देन एड्रीनल ग्लैंड के अगर हार्मोन ठीक से सिक्रीट ना हो तो एडिसन्स डिसीज। एंड पेनक्रियाज अगर इंसुलिन सिक्रीट ना करे तो डायबिटीज मेलाइटस। सो द करेक्ट आंसर इज 3 इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो यही है करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है कोलेजन। क्वेश्चन 83, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, सो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है, टीएच मॉर्गन ने किया था। तो आंसर है 4। तो डायरेक्ट मैचिंग है स्केलेटल सिस्टम से। पहला है फ्लोटिंग रिब्स, तो फ्लोटिंग रिब्स हमें पता है कि सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के साथ एसोसिएटेड होती है, स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, तो डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम। देन एक्रोमियन एक एक्सटेंशन होती है स्कैपुला की जिसके साथ क्लेविकल आके जुड़ता है। फिर स्कैपुला जो खुद सी है वो लोकेटेड होता है बिटवीन 2nd एंड 7th रिब एंड ग्रिनॉइड कैविटी में जाके फिट होता है ह्यूमरस। तो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज, तो सिर्फ एक स्टेप होता है जिसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनता है, तो उसमें जीडीपी फॉस्फोराइलेट होके जीटीपी बनाता है। तो सिर्फ 1 होगा इसका आंसर, यानी कि 2, ऑप्शन 2 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये होता है डिप्लोटिन स्टेज पे। तो आंसर है 3। क्वेश्चन 87, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय, तो पहले टीनोफोरा, तो इसमें एसिलोमेट तो है पर सिमेट्री होती है रेडियल। प्लेटीहेल्मिन्थस करेक्ट है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है और ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट होता है। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट, तो एकदम डायरेक्ट है, आंसर है इसका हाइलम। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, तो एक तरह के ग्लैंडुलर सेल्स हैं, तो ये आते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल से और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर है 2। नेक्स्ट, स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू, तो कॉर्निया इन्फ्लेम हो जाता है यूवीबी रेडिएशन की वजह से, जिसकी वजह से स्नो ब्लाइंडनेस होता है। तो आंसर हो गया इसका 2। तो ये था हमारा आज का पेपर।
तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि एनसीईआरटी को याद करना मस्ट है, डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स को याद करना मस्ट है। तो उसी तरह का पेपर आप देख सकते हो आया है, और नीट में एम्स और जिपमर मर्ज होने के बाद भी सिर्फ 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से थे, यानी लगभग पूरा पेपर बायो का एनसीईआरटी से ही था। तो अब नेक्स्ट सवाल उठता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो वो मैं बताऊंगी आपको, पर इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर, तो उसको देखना जरूर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वो वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के बीच। और आपके मन में कोई और डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आदियोस।